जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर आईएएस संतोष वर्मा के विवादित बयान पर राजस्थान में उबाल। जयपुर में विप्र महिला प्रकोष्ठ का जोरदार विरोध प्रदर्शन। महिला आयोग के बाहर ब्राह्मण समाज ने फूका पुतला। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तो आईएएस संतोष वर्मा के विवादित बयान को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया है और आईएएस संतोष वर्मा के विवादित बयान को लेकर जो महिलाएं मुख्य तौर पर शामिल हुई, उन्होंने काफी विरोध किया और ब्राह्मण समाज का विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। तो आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ सिर्फ राजस्थान ही नहीं, चारों ओर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और मुख्य तौर पर ब्राह्मण समुदाय की तरफ से आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के खिलाफ उनके विवादित बयान को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और कड़ी कार्रवाई की उनके खिलाफ मांग भी की जा रही है। लोगों का आरोप है कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और समाज में नफरत फैलाने के बराबर संतोष वर्मा का ये बयान है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जयपुर से खबर। यात्रियों की सुविधा हेतु 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों की संचालन अवधि को बढ़ाया गया। बीकानेर शिरडी स्पेशल जो ट्रेन है वो 6 से 28 दिसंबर तक बढ़ी और अजमेर बांद्रा टर्मिनस स्पेशल 7 से 29 दिसंबर तक विस्तारित। अजमेर टोंक स्पेशल 4 से 26 दिसंबर तक चलेगी। अजमेर सोलापुर स्पेशल ट्रेन 3 दिसंबर से 1 जनवरी तक का बढ़ाई गई है। तो राजस्थान से कई ट्रेनें महाराष्ट्र की ओर जाने वाली, उनकी जो डेट्स हैं वो एक्सपेंड की गई है। ये एक्सपेंशन किया गया है लोगों की ज़रूरत के हिसाब से। अजमेर सोलापुर स्पेशल ट्रेन 3 दिसंबर से 1 जनवरी तक का चलेगी। तो लोगों की सुविधा के अनुसार ये विस्तार किया गया। यात्रियों की सुविधा हेतु 4 स्पेशल ट्रेनों की जो संचालन अवधि है उसे बढ़ाया गया है। बीकानेर शिरडी स्पेशल ट्रेन 6 से 28 दिसंबर तक बढ़ाई गई। इसके अलावा अजमेर बांद्रा टर्मिनस स्पेशल ट्रेन 7 से 29 दिसंबर तक विस्तारित की गई। और अब खबर जयपुर से है। बड़ी खबर का रुख करेंगे। जयपुर ग्रामीण एसपी राशि डोगरा का बड़ा एक्शन। ट्रेलर में 2 करोड़ रुपए मूल्य की अवैध शराब पकड़ी गई। अंग्रेजी शराब और बियर की कुल 2158 कार्टन जब्त किए गए। साबुन प्रोडक्ट बिल्टी की आड़ में बाहरी राज्य से यह अवैध शराब लाई जा रही थी। ट्रेलर मालिक और चालक के खिलाफ राजस्थान आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज किया गया। जांच जारी है। कार्रवाई चंदवाजी थानाधिकारी हीरालाल सैनी द्वारा की गई है। तो अवैध रूप से शराब का परिवहन किया जा रहा था, जिसमें चंदवाजी थाने की ओर से कार्रवाई की गई है और एक साबुन के प्रोडक्ट की बिल्टी की आड़ में अवैध रूप से शराब का परिवहन हो रहा था। ट्रेलर मालिक और चालक के खिलाफ राजस्थान आबकारी विभाग की तरफ से कार्रवाई की गई है। कार्रवाई चंदबाजी थानाधिकारी हीरालाल सैनी द्वारा की गई है और अब संयुक्त रूप से इस बड़े प्रकरण में कार्रवाई जो है वो जारी है। अवैध शराब पकड़ी गई, इसका ड्राइवर भी गिरफ्तार। जयपुर ग्रामीण एसपी राशि डोगरा ने बड़ा एक्शन लेते हुए ट्रेलर में 2 करोड़ रुपए मूल्य की अवैध शराब को उनके निर्देशन में पकड़ा गया है और अब इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई आगे जारी है। हमारे सहयोगी राकेश जुड़ चुके हैं इस खबर पर। राकेश, अवैध रूप से इतनी बड़ी क्वांटिटी में शराब का परिवहन हो रहा था और अब फिलहाल इस मामले में किस तरह की कार्रवाई देखने को मिल रही है? देखिए, बड़ी कार्रवाई है जयपुर ग्रामीण पुलिस की। 2 करोड़ रुपए की कीमत की अवैध शराब और बियर पकड़ी है, क्योंकि ये पुलिस को सूचना मिली थी कि एक जो टेलर है वो देव नारायण जग्गा होटल सन लेखर के सामने खड़ा है। इस सूचना पर थाना अधिकारी खुद मौके पर पहुंचे। जब तलाशी ली तो मौके पर कुल 2158 कार्टून अवैध शराब के मिले। बहरहाल टेलर को जब्त कर लिया गया है और साबुन प्रोडक्ट बिल्टी की आड़ में ये पंजाब से तस्करी की जा रही थी। बहरहाल जो इसका चालक है उसकी तलाश की जा रही है।
चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए राकेश। तो अभी फिलहाल जो ड्राइवर है उसकी तलाश जारी। ड्राइवर मौके से फरार हो गया था और ट्रेलर मालिक और चालक के खिलाफ राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जा चुका है। चंदवाजी थाना अधिकारी की कार्रवाई में यह अवैध शराब पकड़ी गई थी। वहीं गर्भवती किशोरी बेहोश हालत में मिली है, अस्पताल में भर्ती। मां की रिपोर्ट पर पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज। शादी का झांसा देकर भगा ले गया था आरोपी। नाबालिग को देसूरी क्षेत्र के सादड़ी थाना क्षेत्र की यह घटना। पाली के बांगड़ अस्पताल में 6 माह की गर्भवती एक किशोरी को अचेत अवस्था में भर्ती कराया गया है। पीड़िता की मां की रिपोर्ट पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि किशोरी को अचेत अवस्था में अस्पताल लाया गया था, जहां पर जांच में उसके 6 माह की गर्भवती होने का पता चला है, जिसके बाद उसे पाली के बांगड़ अस्पताल में भर्ती कराया गया। एएसआई मनोहर सिंह ने बताया कि उदयपुर जिले के सायरा थाना क्षेत्र का एक नामजद युवक जो सादड़ी थाना क्षेत्र के जूड़ा गांव में खेती का काम करता है, लगभग 6 से 7 महीने पहले अपने ही थाना क्षेत्र की 12 वर्ष 11 माह की नाबालिग को शादी का झांसा देकर भगा ले गया था और वो उसे अपने साथ रखकर मजदूरी करवा रहा था। कुछ दिन पहले आरोपी नाबालिग को घर पर छोड़ गया था और घर लौटने के बाद नाबालिग की तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां पर जांच में उसकी गर्भवती होने का खुलासा हुआ है। इसके बाद उसे अचेत अवस्था में पाली बांगड़ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़िता की मां की रिपोर्ट पर सादड़ी थाना पुलिस ने नामजद आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है। वहीं मंडावा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। एसडीएम मुनीश कुमारी ने भाग संख्या 209 में जाकर बीएलओ के काम की समीक्षा की और स्थानीय लोगों से फीडबैक लेते हुए कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान करवाया। इस दौरान पालिका ईओ जयकीराम गोयल भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देश पर बीएलओ घर घर जाकर गणना प्रपत्र बांट रहे हैं और संकलित प्रपत्रों को सुपरवाइजरों के माध्यम से ऑनलाइन टीम को भेजा जा रहा है, जहां पंचायत समिति कक्ष में उन्हें तेजी से पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। एसडीएम ने कहा कि सही और अद्यतन मतदाता सूची लोकतंत्र की नींव है, इसलिए सभी नागरिक समय पर दस्तावेज उपलब्ध कराकर बीएलओ का सहयोग करें। प्रशासन का लक्ष्य है कि मंडावा विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची पूरी तरह सटीक और त्रुटि रहित तैयार हो। खेतड़ी के बांसियाल में 4500 साल पुरानी गणेश्वर जोधपुरा सभ्यता के अवशेष मिले हैं। पुणे यूनिवर्सिटी की टीम 1 महीने से उत्खनन कर रही है। तांबे की ज्वेलरी, हड्डी के औजार, मिट्टी के बर्तन, झोपड़ी जैसी संरचनाएं और कार्नेलियन मनके मिले हैं, जिससे गुजरात से व्यापार के संकेत मिले हैं। विशेषज्ञों के अनुसार ये खोज राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं को समझने में अहम साबित होंगी। एक्चुअली पिछले 4 साल से यहाँ पे सर्वे कर रहे हैं। सिम्बायोसिस स्कूल फॉर लिबरल आर्ट्स, सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो है, वहाँ से हम खेतड़ी रीजन में कुछ 4 साल से सर्वे कर रहे थे और उसमें हमने बहुत सारे अलग अलग पुरातात्विक स्थल डॉक्यूमेंट किए थे। उस सर्वे के दौरान हमें बंसियाल गाँव के बारे में पता चला था और यहाँ पे जब हम लोगों ने ठेकरिया वगैरह देखी थी तो हमें समझ में आया था कि पुराना गाँव यहाँ पे है, पुराना सेटलमेंट है। एंड ये गणेश्वर जोधपुरा सभ्यता का ये सेटलमेंट है। तो गणेश्वर जोधपुरा सभ्यता जो थी वो कुछ 4-4.5 हजार साल पहले थी आज से, और हड़प्पन के साथ थी। तो उस समय हम लोगों ने फिर जब ये गांव मिला था तो हमने सोचा था कि यहाँ की हम उत्खनन करेंगे, यहाँ की खुदाई करेंगे, एंड उसके बेसिस पे हम लोगों ने इस पूरे रिसर्च प्रोजेक्ट को बढ़ाते हुए यहाँ पे उत्खनन और खुदाई की शुरुआत किया। तो हमें गणेश्वर जोधपुरा का जो टिपिकल पॉटरी होता है, ठेकरी होता है, हमें वो बहुत भारी मात्रा में मिल रही है। हमें हड्डियाँ मिल रही हैं, हमें हड्डियों के औजार, पत्थरों के औजार, बीड, कार्नेलियन के, स्टीयरटाइट के, ये डिफरेंट तरह के बीड्स हमें मिल रहे हैं। तो ये बेसिक एंटिक्विटीज़ है, ये बेसिक कल्चरल मटेरियल है जो कि गणेश्वर सभ्यता का बहुत ही टिपिकल कल्चरल मटेरियल है। कॉपर के कुछ हमें आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, क्योंकि कहा जाता था कि गणेश्वर जोधपुरा सभ्यता यहाँ इस रीजन में ही बैठे थे क्योंकि यहाँ से वो कॉपर एक्सट्रैक्ट कर रहे थे और फिर वो ट्रेड से, इंटरैक्शन से कंटेम्प्रेरी हड़प्पन सिविलाइजेशन हो गया, बाकी चालकोलिथिक कल्चर्स हो गए, उनको दिया करते थे। तो कुछ
और अब खबर जयपुर से है। बड़ी खबर का रुख करेंगे। दो वाहनों की हुई आपस में टक्कर। पुलिस थाने में दोनों ही पक्षों में फिर हुआ राजीनामा होना नहीं हुआ बर्दाश्त। फिर थाने के कांस्टेबल को मांग ली धमकाकर रिश्वत। वाकया कोटपुतली बहरोड के पनियाला थाने का है। कांस्टेबल प्रवीण बागोरिया बेल्ट नंबर 800 ने थाने में हुए दोनों पक्षों के राजीनामा होने के उपरांत मांग ली रिश्वत। 50,000 रुपए की कांस्टेबल ने रिश्वत मांगी। रिश्वत न देने पर मुकदमा दर्ज करने के लिए कांस्टेबल ने परिवादी को धमकाया। परिवादी ने एसीबी इकाई भिवाड़ी में शिकायत करवाई दर्ज। उपाधीक्षक परमेश्वर लाल के नेतृत्व में 20,000 की रिश्वत लेते कांस्टेबल को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। तो दो पक्षों में विवाद को सुलझाने का कार्य पुलिस द्वारा किया गया, लेकिन यहां पर पुलिसकर्मी ही रिश्वत मांगता हुआ नजर आया। यानी मामले को सुलझाने के लिए भी यहां पर पुलिसकर्मी को रिश्वत चाहिए थी। ऐसे भ्रष्ट पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे सहयोगी राकेश जुड़ चुके हैं इस खबर पर। राकेश, अभी फिलहाल क्या जो थाने का कांस्टेबल है उसे पुलिस ने एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से पकड़ लिया गया है? क्या पूछताछ हो रही है? देखिए, पनियाला थाने में ये कार्रवाई हुई है। कांस्टेबल प्रवीण कुमार को 20,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है, क्योंकि दो गाड़ियों में भिड़ंत हो गई थी। उसको लेकर कांस्टेबल को परिवार दिया गया था, लेकिन थाने में ही दोनों पक्षों में राजीनामा हो गया था। लेकिन कांस्टेबल को ये नागुजार हुआ। उसने परिवादी को धमकाया कि 50,000 रुपए दो, नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करूंगा। इसलिए परिवादी ने भिवाड़ी इकाई एसीबी को एक पूरी शिकायत दी। उसके बाद आज ट्रैप किया गया। बहरहाल मौके पर कार्रवाई जारी है। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए राकेश। तो अभी फिलहाल कार्रवाई एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से हो रही है। कोटपुतली का ये मामला जहां पर थाने के कांस्टेबल ने धमकी दी और रिश्वत खोरी की है। एंटी करप्शन ब्यूरो मामले में कार्रवाई कर रहा है। वहीं भरतपुर जिले के भुसावल क्षेत्र में NH21 स्थित खेड़ली मोड़ बस स्टैंड पर देर रात फायरिंग की घटना सामने आई। जानकारी के मुताबिक 4 से 5 बदमाश इको गाड़ी में आए और दुकान पर बैठे दुकानदार को निशाना बनाते हुए फायरिंग कर लूट की कोशिश की। अचानक हुई फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके की ओर दौड़े। भीड़ को आता देख बदमाश वहां से फरार हो गया, जिससे लूट का जो प्रयास है वो असफल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही खेड़ली मोड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके में नाकेबंदी कर बदमाशों की तलाश शुरू की गई। पुलिस आरोपियों की पहचान में जुटी हुई है। कुछ लोग आए, उन्होंने उसको जबरदस्ती ले जाने की कोशिश की और विरोध करने पर ग्रामीणों द्वारा उसको छुड़वा लिया गया। इस पर उक्त लोगों ने फायरिंग करना बताया है, जिस पर कमलेश सैनिक तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान जारी है। उसके बाद 5-7 बंदे आए थे, मेरे को पकड़ के ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठाया। मैं गाड़ी में बैठा के ले जा रहे थे। बाबा जी मेरे पास में और दुकानदार थे, उन्होंने मेरे को बचाया। फिर मेरी मारा कूटी करी, फिर उनके साथ में हाथापाई करी, फिर पिस्टल और कट्टे से मेरे ऊपर फायर। वहीं बांसवाड़ा में अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस आर्म्ड बटालियन राजस्थान जयपुर ने अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान मेवाड़ भील कोर बटालियन का वार्षिक निरीक्षण किया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। एडीजी ने आरएससी और एमबीसी बटालियन परिसर का विस्तृत निरीक्षण करते हुए निर्माणाधीन भवनों का जायजा लिया और कार्य को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एमबीसी और आरएससी बटालियन में नफरी की कमी को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाएगा। वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूकता संदेश भी दिया गया। एडीजी ने कम संसाधनों में भी एमबीसी के उत्कृष्ट कार्य की सराहना करते हुए भरोसा दिलाया कि जल्दी संसाधन और जनशक्ति की कमी दूर की जाएगी। बांसवाड़ा में एमबीसी बांसवाड़ा का 2 दिवसीय जो वार्षिक निरीक्षण है वो किया गया बीता हुआ कल और आज। उसके प्रशासनिक भवन, विभिन्न शाखाएं, उनका नया नवनिर्माणाधीन जो कैंपस है उसका भ्रमण और उसको देखा गया। और साथ ही आज परेड ग्राउंड, उसकी एक्टिविटीज़, डेमोज, पीटी,
संपर्क सभा और एक नुक्कड़ नाटक मंचन, ये सब काम करके फिर जवानों के साथ संवाद स्थापित करके उनका OR लेके ये सारे काम